नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण कुमार दक्ष कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज से मैं कुछ जीके के टॉपिक्स भी लेकर आ रहा हूं, साथ साथ में गणित का भी अध्ययन कराता रहूंगा। दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों को शेयर करिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस लिए की गई थी और कब की गई थी, कैसे ये अस्तित्व में आया, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1929 में। राष्ट्र संघ जिसको हम कहते हैं नेशन ऑफ लीग। तो नेशन ऑफ लीग यानी राष्ट्र संघ की स्थापना कुछ देशों ने मिलकर के की थी। इनका उद्देश्य क्या था? इस उद्देश्य से की थी दोस्तों कि विश्व में शांति बनी रहे, यानी अब कोई युद्ध ना होने पाए। लेकिन ये लीग यानी ये संघ द्वितीय विश्व युद्ध को होने से नहीं रोक पाया। और आपको तो पता है, आप सब लोगों को पता है कि जो द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध को ये राष्ट्र संघ संस्था नहीं रोक पाई, तो उन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो राष्ट्र लीग का नाम संयुक्त कर दिया गया। राष्ट्र लीग जो थी, जो राष्ट्र संघ था, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नामकरण है या इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। तो दोस्तों, इस तरह से ये अस्तित्व में आया था। जानते हैं हम कुछ और फैक्ट, कुछ और बातें इसके बारे में। तो देखिए, हमने जाना यूएनओ यानी यूनाइटेड, पता है हमें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएनओ, इसी को हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसी को हम कहते हैं दोस्तों। तो इसकी जो स्थापना है या इसका जो नामकरण है वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। और इसकी स्थापना और नामकरण का जो श्रेय है ये किसे जाता है, किसने ऐसा किया था? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे उस समय, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और नामकरण किसने किया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। कुछ और बातें हम इसके बारे में जानते हैं। अब हमसे प्रश्न करता है कि यूएनओ का उद्देश्य क्या था, ये किस लिए बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विश्व में शांति बनाना, विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व में शांति स्थापित करना, जीवन स्तर को ऊंचा करना, जीवन स्तर को बढ़ाना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे और बहुत सारे उद्देश्य थे। तो यूएनओ का उद्देश्य क्या था? तो यूएनओ ये संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना, जीवन स्तर को बढ़ाना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, यानी अब द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कोई युद्ध ना होने पाए,
ये संस्था इसका ख्याल रखती है। विश्व में देशों के बीच समन्वय स्थापित करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के लिए कानून बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का गठन करती है। इस तरीके से इसका ये उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं कुछ और बातों की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी स्थापना को हमने देखा। आगे हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब इसकी स्थापना हुई थी तो कितने देशों ने मिलकर के की थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 51 देशों ने की थी। 51 देशों ने की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 51 देशों ने की थी दोस्तों। 52वां देश जो इसका सदस्य बना था वो था दोस्तों पोलैंड। पोलैंड देश जो था वो इसका 52वां सदस्य बना था, आपको याद रखना है। आगे हम जानेंगे कि वर्तमान सदस्य इसके कितने हैं। तो इसके वर्तमान में जो सदस्य हैं वो कितने हैं। तो इसके वर्तमान सदस्य जो हैं वो 193 हैं, ये ध्यान रखना है। और 193वां जो इसका सदस्य बना है, 193 सदस्य जो बना है वो बना है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है इसका 193वां सदस्य दोस्तों बना है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम और जानते हैं। जैसे हमसे पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ था। तो अगर भारत कब शामिल हुआ ये पूछता है तो भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था। तो ये बना था 30 जून 1945 में। 30 जून 1945 में भारत यूएनओ का सदस्य बना था। आगे देखेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और चर्चा कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान को हम क्या कहते हैं, चार्टर। क्या कहते हैं, चार्टर कहते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को चार्टर कहा जाता है, आप सभी लोगों को मालूम है। या इस चार्टर को हम कह सकते हैं विश्व का संविधान। क्या कह सकते हैं, विश्व का संविधान। ये विश्व का संविधान इसको हम कह सकते हैं चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को हम चार्टर कहते हैं, यानी विश्व का संविधान कह सकते हैं। अब इस चार्टर में जो अनुच्छेद हैं, दोस्तों वो हैं 111। और इसमें जो भाग हैं वो हैं 19। चार्टर में 19 भाग हैं और 111 अनुच्छेद हैं दोस्तों। इस तरीके से इसके संविधान को भी हम जान लिए हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतीक की। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो इसका है झंडा। ये इसका झंडा, इसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों। कुछ इस तरह से इसका प्रतीक चिन्ह है झंडा। दोस्तों ये जैतून है, जैतून की पत्तियां हैं, ये जैतून की पत्तियां हैं जो कि शांति का प्रतीक है। शांति का दोस्तों प्रतीक मानी जाती हैं, यानी विश्व शांति का ये प्रतीक है जैतून की जो पत्तियां हैं। और यहाँ पर बीच में एक घेरा है जो विश्व को दर्शाता है। विश्व दर्शाता है, ये आपको याद रखना है, ये विश्व दर्शाता है, यानी विश्व शांति के लिए ये इसका प्रतीक बनाया गया है, ये झंडा है। अब इस झंडे का जो रंग है, वो सफ़ेद हल्का नीला है। सफ़ेद हल्का नीला है, आपको ध्यान रखना है, सफ़ेद हल्का नीला है। 29 जून 1947 में इस झंडे को स्वीकार किया गया था। 29 जून 1947 को इस झंडे को स्वीकार किया गया था, आपको याद रखना है। ये जो झंडा है ये 29 जून 1947 में अपनाया गया था
ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इस तरीके से दोस्तों हम संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतीक के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्या है? तो दोस्तों इसकी जो भाषाएं हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी मुख्य भाषा कितनी है ये जानेंगे, और इसकी कुल भाषा कितनी है ये जानेंगे। कुल भाषा यानी जो इन्हें मान्यता दी गई है, मान्यता जिन्हें दी गई है, तो ये मान्यता प्राप्त जो हैं वो भाषाएं कितनी हैं, और मुख्य भाषा यानी कार्यकारी भाषा कितनी है, कार्यकारी भाषा कितनी है जिनमें कामकाज होता है। तो दोस्तों भाषा की अगर हम बात करते हैं तो कुल भाषा जो है इसमें वो 6 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल जो भाषाएं हैं वो 6 भाषाएं, 6 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। अब ये जो 6 भाषाएं हैं ये कौन कौन सी हैं? तो देखिए दोस्तों, आप कैसे याद रख सकते हैं? CRASAF, ये इसकी 6 भाषाएं हैं। C मतलब चीनी भाषा, चीनी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मंदारिन कहते हैं, तो ये मंदारिन भाषा हो गई। R यानी रसियन यानी रूसी भाषा, ये अरबिक यानी अरबी भाषा, ये स्पेनिश भाषा, और ये दोस्तों अंग्रेजी, ये अंग्रेजी भाषा, और ये मित्रों फ्रांसीसी यानी फ्रेंच, तो ये फ्रेंच भाषा। ये 6 भाषाएं हैं कुल जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ मान्यता देता है। अब मुख्य भाषा और कार्यकारी भाषा कितनी है जो जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है? तो वो है 2, ये हैं 2। कौन कौन सी 2 हैं? नंबर 1 है अंग्रेजी, नंबर 1 है अंग्रेजी भाषा, और नंबर 2 पर जो है वो है फ्रांसीसी, यानी ये फ्रांसीसी भाषा है जिसको हम फ्रेंच कहते हैं, तो ये फ्रेंच है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ अंग्रेजी भाषा जो स्वीकार करता है वो कौन सी है? ब्रिटिश अंग्रेजी है। कौन सी अंग्रेजी को स्वीकार करता है? ब्रिटिश इंग्लिश को। तो ये ब्रिटिश अंग्रेजी को स्वीकार करता है, और फ्रांसीसी भाषा इसकी दूसरी कार्यकारी भाषा है। तो इस तरीके से हम भाषा के बारे में भी जान लिए हैं। आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को कौन कौन सी एजेंसियां चलाती हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को टोटल 17 यानी कुल 17 अंतरराष्ट्रीय संगठन चलाते हैं, या चलाते हैं कह सकते हैं, या सहयोग करते हैं ये कह सकते हैं, ये सहयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के 17 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर यानी अंतर्गत में कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग कितने हैं यानी कुल अंग हैं कितने इसके? तो इसके जो टोटल अंग हैं वो 6 हैं। इसके जो टोटल अंग हैं दोस्तों वो 6 हैं। 6 अंगों में आपको पता होगा इसका जो पहला अंग है कार्यकारी सभा, कार्यकारी सभा या कार्यपालिका, कार्यपालिका ये भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद ये भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं विश्व की पुलिस, विश्व की पुलिस ये भी कह सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से जान सकते हैं, कार्यकारी सभा, कार्यपालिका, सुरक्षा परिषद कह सकते हैं, या विश्व की पुलिस कह सकते हैं। ये हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं, इसमें जो कुल सदस्य होते हैं, ध्यान देना है, इसमें जो कुल सदस्य हैं, कुल सदस्यों की संख्या जो है वो है 15। इसमें 15 टोटल सदस्य होते हैं। अब इन 15 में से आपको याद रखना है कि 15 में से आपको ध्यान रखना है कि 10 सदस्य जो हैं, 10 सदस्य जो हैं इसके वो अस्थायी हैं, 10 सदस्य इसके अस्थायी हैं, और इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 2 वर्ष का होता है। जबकि इसमें 5 ऐसे सदस्य हैं, 5 इसमें ऐसे सदस्य हैं, 5 सदस्य ऐसे हैं जो स्थायी हैं, और ये स्थायी सदस्य हैं।
अब ये 5 कौन कौन से सदस्य स्थायी हैं दोस्तों, तो ये जान लीजिए आप, ए है, बी है, सी है, एफ है और आर है। ये इसके 5 सदस्य जो हैं, 2 देश, वो स्थायी सदस्य हैं। ए यानी अमेरिका है, अमेरिका है दोस्तों। बी यानी ब्रिटेन है, ब्रिटेन इसका सदस्य है। सी यानी चीन है। एफ यानी फ्रांस है और आर माने रूस है। तो ये 5 सदस्य जो हैं इसके स्थायी सदस्य हैं। और जो स्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों, इन्हीं को वीटो शक्ति प्राप्त होती है। तो ये 5 सदस्य जो हैं, ये 5 सदस्य जो हैं, इन्हें वीटो शक्ति प्राप्त है, यानी ये वीटो पावर वाले देश हैं। वीटो पावर वाले ये देश हैं, आपको ध्यान रखना है। अब कुछ वीटो पावर के बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीटो पावर के बारे में समझ लीजिए। वीटो पावर क्या है, तो पूछ सकता है आपसे कि सर्वाधिक बार वीटो शक्ति का प्रयोग किस देश ने किया। तो सर्वाधिक बार वीटो शक्ति का प्रयोग किस देश ने किया, तो किसने किया, रूस ने किया। सर्वाधिक बार वीटो शक्ति का प्रयोग रूस ने किया था। अब यह कहता है प्रश्न कि अमेरिका ने वीटो पावर का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके खिलाफ किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग 1971 में किया था। अमेरिका ने वीटो पावर का सर्वप्रथम प्रयोग 1971 में किया था रोडेशिया के खिलाफ। रोडेशिया देश के लिए इसने इसका प्रयोग किया था। तो इस तरीके से हम वीटो के बारे में भी जान गए। तो ये 5 सदस्य जो स्थायी देश हैं, इन्हीं के पास केवल वीटो शक्ति है, आपको याद रखना है। अब हम दूसरी की बात करते हैं। तो इसका जो दूसरा अंग है, वो है व्यवस्थापिका इसका दूसरा अंग है, जिसको हम महासभा भी कहते हैं। इसको हम विश्व की संसद भी कहते हैं। विश्व की संसद, तो इसे विश्व की संसद भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसको हम याद रख सकते हैं। ये इसका दूसरा भाग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये दूसरा अंग है। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा अंग कौन सा है। तो इसका तीसरा अंग जो है वो है सचिवालय। तीसरा अंग जो है इसका वो है सचिवालय। अब सचिवालय जो है, सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है, वही संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष होता है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष है। और इसी अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं, महासचिव। क्या कहते हैं, महासचिव कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूएनओ का सबसे बड़ा जो अधिकारी है, यूएनओ का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है, वो होता है महासचिव कह लो इसको, और चाहे इसको कह दो अध्यक्ष। तो ये यूएनओ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। हम बात कर लेते हैं कि सचिव के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब देखिएगा कि सचिवालय की हम बात कर रहे हैं। सचिवालय में अध्यक्ष होता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष होता है। अब इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था पूछता है, तो वो थे त्रिगवेली। कौन थे दोस्तों, वो त्रिगवेली थे। तो हम बता देंगे यहाँ आसानी से, त्रिगवेली थे। और दोस्तों ये नॉर्वे देश के त्रिगवेली थे, नॉर्वे देश के थे। अच्छा, हमसे पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें अध्यक्ष या 8वें महासचिव कौन थे, तो वो थे वान की मून थे दोस्तों। ये दक्षिण कोरिया के थे, आप सब लोगों को मालूम है, ये दक्षिण कोरिया के थे। और हमसे ये पूछता है कि नवे एवं वर्तमान अध्यक्ष कौन है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के नवे एवं वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं, आप सबको पता है, एंटोनियो गुटेरस हैं। और दोस्तों ये कहाँ के हैं? तो ये हैं पुर्तगाल, ये पुर्तगाल देश के हैं, आपको याद रखना है। तो ये पुर्तगाल देश के हैं। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है, कहता है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली जो महिला है, पहली महिला थी विजया लक्ष्मी पंडित थी, आपको याद रखना है, विजया लक्ष्मी पंडित थी। और ये बनी थी 1953 में ये इसकी अध्यक्ष चुनी गई थी। तो हम दोस्तों सचिवालय के बारे में भी जान लिए। अब हम आगे बात करेंगे, दोस्तों हम बात करेंगे इसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, आर्थिक परिषद के बारे में। तो इसके बारे में बात करेंगे। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 3 वर्ष का होता है। इसमें जो सदस्य हैं, इसमें जो टोटल सदस्य हैं वो 54 हैं। इसमें जो टोटल सदस्य हैं वो 54 हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, ये कह सकते हैं, चुने जाते हैं, ये कह सकते हैं। 1/3 का मतलब 18 सदस्य चुने जाते हैं। इस तरीके से हमने ये जाना चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट भी हमने इसका जान लिया दोस्तों। अब हम आगे जानेंगे इसका 5वां हिस्सा जो होता है वो होता है, 5वां हिस्सा जो है इसका वो है दोस्तों न्यासिता परिषद। ये इसका 5वां हिस्सा है और ये लुप्त है। अब ये लुप्त है, इसका कोई कार्य नहीं होता है। जबकि इसका अंतिम और छठा हिस्सा है वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये जिसको हम ICJ कहते हैं। ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका छठा भाग है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय थोड़ा बड़ा पार्ट है, वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। दोस्तों परीक्षा में पूछे गए जो सबसे ज़्यादा प्रश्न है वो कौन से हैं? दोस्तों पूछता है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है ये आपसे पूछता है। सबको मालूम है इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है मैनहट्टन द्वीप पर इसका दोस्तों मुख्यालय है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। पूछता है यूएनओ की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो यूएनओ की जो प्रथम बैठक थी दोस्तों, इसकी जो प्रथम बैठक थी मित्रों वो हुई थी 10 जनवरी 1946 में हुई थी, 1946 में। और ये हुई थी दोस्तों लंदन में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? लंदन में कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी शांति महल में। कहाँ पर हुई थी? शांति महल में यूएनओ की पहली बैठक हुई थी लंदन में। दोस्तों पूछता है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति या ये कह सकता है कि भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे ये पूछ सकता है। तो प्रथम व्यक्ति थे, आपको पता है दोस्तों, अटल बिहारी। कौन थे? अटल बिहारी
पेई थे और इन्होंने ये 1977 में किया था। 1977 में ये भाषण दिया था। दोस्तों ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं। वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।